तो ये है आपका फर्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहा है द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -5 -10 -15 डॉट 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 -1000 इज, वो कह रहा है कि 10 टर्म फाइंड करो। कहां से? एंड से। अगर आप उधर से काउंट करेंगे तो आपका 10 टर्म कौन सा होगा, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है। इससे पहले जो मैंने आपको फोर्थ पार्ट कराया है जिसमें 10 एमसीक्यू हैं, उनमें मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया है। देखिए बहुत ज्यादा आसान है। आप एक काम कीजिए, इसको आप उधर से इस सीरीज को लिखना शुरू कीजिए। -1000, फिर आपका डॉट डॉट है, ठीक है, फिर आपका -15 है, उसके बाद माइनस आपका 10 है, फिर -5 है। मैंने क्या किया, उधर से पलट के सीरीज को लिख लिया। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, a इज इक्वल टू -1000 हो गया आपका, ठीक है। और d आपका होगा, इसमें से ही माइनस करेंगे, आगे वाला टर्म में से पीछे वाला, तो -10 माइनस करेंगे -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 में से -10 जाएगा, आपको बचेंगे 5, ठीक है। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10 टर्म फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो n हो गया आपका 10। आपका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। जहां n है वहां रख दीजिए आप 10, और वैल्यू ऑफ ए कितनी है बेटा, ए है आपकी -1000, ठीक है, प्लस यहां हो गया आपका 10 -1 मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 5, ए 10, ये आपका -1000 प्लस 9 बचा, 9 5 जा 45, ओके। जब आप 1000 में से 45 माइनस करेंगे तो माइनस का आपका बचेगा -955। तो जब आप उधर से काउंट करेंगे तो आपका 10 टर्म होगा -955। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? आपका ऑप्शन ए राइट है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह है आपका सेकंड एमसीक्यू। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 + 4n, द कॉमन डिफरेंस इज। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको एक रिलेशन दिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पहले आपको सीरीज बनानी है, उसके बाद आपको उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए आपको सीरीज क्या दी है बेटा, an इज इक्वल टू 3 + 4n। सीरीज कैसे बनाएंगे, पहले आप रखेंगे n की जगह 1, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो 1 रखिए, यहाँ 1 आ गया, 3 + 4 मल्टीप्लाई 1, तो आपका ये आ गया 4 1 जा 4, 4 3 7, तो आपका a1 आ गया 7, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया 7। चलिए अब आप रखिए n की जगह पर 2, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो रखिए a2 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई 2, a2 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 3 + 4 2 दा 8, आपका a2 हो गया 8 3 11। तो आपका फर्स्ट टर्म भी आ गया और सेकंड टर्म भी आ गया, तो दो टर्म से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस होगा आपका a2 - a1, आगे वाला टर्म में से पीछे वाला माइनस करते हैं, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 11 - 7, तो डी आपका आ गया कितना 4, ओके। आपका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह क्वेश्चन जो भी आ जाए आप पहले उसमें सीरीज बनाएंगे, उसके बाद में आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर देंगे। ये है आपका थर्ड एमसीक्यू। इसमें क्या है, आपको एक सीरीज दी है और उसका nth टर्म आपसे फाइंड करा रहा है। चलिए इसको भी जल्दी से करते हैं। इसमें आपको दिया है a = 5, आपको d फाइंड कर लेना है। 2 - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -3, यानी आपका a ये हो गया और d आपका हो गया -3। तो आपको a मिल गया और d मिल गया। क्या करना है, n टर्म आपको फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। a कितना है 5 प्लस n ऐसी रहेगा और d है आपका -3, तो an इज इक्वल टू 5, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 की आप n में करेंगे आपका हो जाएगा 3n, 1 में करेंगे +3 1 जा 3, तो an 5 3 कितना हुआ बेटा 8 - 3n, ओके। ये आपका हो गया इस सीरीज का nth टर्म, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका बेटा, ऑप्शन सी राइट है, ओके। देखिए इस तरह क्वेश्चन
देखने में थोड़ा सा कुछ बच्चों को हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और एमसीक्यू इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको अक्सर सीरीज में आपको 3 ही टर्म दिए होंगे, इसमें कितने दे दिए 1 2 3 4 5 टर्म दे दिए, ठीक है ना। ज्यादातर में कितने मिलते हैं 3 मिलते हैं या 4 मिलते हैं, ठीक है। इसमें कितने दे दिए 1 2 3 4 5 टर्म दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपका फोर्थ एमसीक्यू। इसमें कह रहा है द n minus 1 टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 7 12 17 22 इज, वो कह रहा है कि जो दी हुई आपकी सीरीज है इसका n minus 1 टर्म फाइंड कीजिए। इससे जो पहले वाला मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस वहां n टर्म था और यहाँ पर है n minus 1 टर्म, ठीक है ना। देखिए आपको फॉर्मूला क्या होता है n टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n टर्म का है, अगर आपको n माइनस वाला निकालना है तो n की जगह आ जाएगा n माइनस 1 टर्म। तो a n माइनस 1 टर्म a प्लस n माइनस 1 और माइनस पहले से फॉर्मूले में है, ये भी यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ गया आपका d, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना है आपका इसमें, देखिए a आपका होगा आपका इसमें 7 और d होगा आपका 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना होगा 5। ओके चलिए a की वैल्यू कितनी है 7 है और n ऐसी रहेगा 1 1 माइनस का 2 हो गया, d आपका हो गया यहाँ 5, ठीक है। ये आपका 7 प्लस 5n हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, हमने अंदर मल्टीप्लाई इसकी ओपन कर दी। तो माइनस 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका -3, तो 5n माइनस 3। तो आपका जो an माइनस 1 टर्म जो है वो आपका होगा 5n माइनस 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा 5n माइनस 3, 5n माइनस 3, तो आपका ऑप्शन डी राइट है। देखिए थोड़ा सा ये चकराने के हिसाब से आपको दे दिया कि nth टर्म की जगह आपको कर दिया उसने n माइनस 1 टर्म, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन से घबराना नहीं है जब तक मैं आपके साथ में हूं। और इससे पहले जो मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं इसी एबी सीरीज के एमसीक्यू के, तो आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं। और ये लास्ट पार्ट है इसका, ओनली 50 क्वेश्चन मैंने इसमें से कवर किए हैं और इन्हीं में से आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जाकर के आप जरूर देखें। ओके चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह है आपका फिफ्थ एमसीक्यू। इसमें आपको एक सीरीज दी है और ए की वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनके कॉमन डिफरेंस को इक्वल रख लें तो वहां से हम किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पूरी सीरीज भी चेंज हो सकती थी, 2x x प्लस 1, इस तरह से मैंने आपको जो पहले पार्ट कराए उनमें भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं, तो पूरी सीरीज भी चेंज हो सकती थी। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको x की वैल्यू p की वैल्यू q की वैल्यू पूछे तो आप जो है दोनों दो कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दोनों को इक्वल रखो और कैलकुलेशन करो, वहां से आपकी वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा a माइनस 3/4, ठीक है। दूसरा होगा 2 माइनस ए। ओके a इधर लाइए आप, तो a आपका इधर आके प्लस हो गया, 2 उधर ले जाइए इसको, ये आपका 3/4 प्लस हो गया, यहाँ बचा आपका 1, तो ये आपका होगा 2a। 4 1 जा 4, आपको क्या आ गया एलसीएम आ गया, 4 2 जा 8 और 1 3 जा 3, तो 2a इज इक्वल टू 8 3 11/4, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू 11/4 2 जा 8। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 11/8। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन 6। इसमें कह रहा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 92 88 84 डॉट डॉट एट 0, वो कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म क्या है 0 है। तो आप मान लीजिए लेट nth टर्म बी 0, तो आपका हो गया an इज इक्वल टू 0 का एन टर्म क्या क्या मान लिया आपने
0 मान लिया। तो ए कितना है बेटा, इसमें दिया हुआ है 92 और डी आपको फाइंड करना है। कर लेंगे आप 88 माइनस 92, तो डी आपका हो गया माइनस का 4। तो आपके पास में डी भी है, आपके पास में ए भी है, आपके पास में ए एन भी है। तो आप फाइंड कर लेंगे इसका कौन सा टर्म होगा, तो एन फाइंड होगा इसका। फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है भाई, 0 है, और वैल्यू ऑफ ए कितना है इसमें 92 है, तो 92 आ गया आपका, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका -4, ये आपका आ गया -4। तो 92 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो गया आपका 92। ओके, अब क्या करेंगे आप इसमें, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, -4n प्लस 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 92 माइनस 4 इज इक्वल टू -4n। 4 इधर आके हो गया, माइनस का हो गया, अभी कितना होगा -96 इज इक्वल टू -4n, माइनस माइनस प्लस n इज इक्वल टू 96 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो n आपका आ गया कितना बेटा 24। तो आपका ऑप्शन राइट है 20 टर्म, यानी बी ऑप्शन राइट है। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह है बच्चों आपका क्वेश्चन 7। इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं जो एपी सीरीज में है और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 30 है। तो आप मान लीजिए इसमें लेट दी फर्स्ट टर्म इज ए। मान लिया आपने इनका फर्स्ट टर्म क्या है ए है, तो आपका जो सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा आपका a प्लस 30, कॉमन डिफरेंस प्लस करके a प्लस डी होता है ना, तो क्या होगा a प्लस 30। जो आपका थर्ड टर्म होगा वो होगा a प्लस 60, तो 2d होता है, तो d की जगह 30 और 32 से 60 हो जाएगा। तो एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल में, 3 ही होते हैं, तो हम 3 टर्म लेंगे इसमें। तो आपके टर्म हो गए a प्लस 30 और a प्लस 60। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। चलिए प्लस कर देते हैं इनको, a प्लस 30 डिग्री प्लस a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। 1a कितने a हो गए 3a हो गए, आपके 3a हो गए, और 60 प्लस 30 आपके हो गए 90। चलिए 90 हो गए आपके डिग्री। 180 डिग्री 90 उधर जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आपका 3a हो गया आपका 90 डिग्री, तो a आपका हो गया 90 डिग्री अपॉन 3, 3 3 सा 9। तो आपका जो फर्स्ट टर्म हमने माना था वो आपका आ गया कितना 30 डिग्री। जो आपका सेकंड टर्म होगा कितना होगा बेटा, जो सेकंड टर्म होगा वही 30 ये रहा, a की जगह आएगा 30 और 30 प्लस है तो आपका होगा ये 60। ठीक है, जो आपका थर्ड टर्म होगा वह 30 यहाँ गया और 60 ये रहा, कितने हो गए 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका अगर सीरीज देखें 30 60 90, देखो ऑप्शन ठीक है इसमें 30 60 और 90, आपका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में हमको बहुत बार देखने को मिल जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि इस सीरीज के एंड से काउंट करते हुए आप इस सीरीज का 10वां टर्म फाइंड कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, आइए इसको भी जल्दी से करते हैं। इस सीरीज को आप उस तरफ से लिखना शुरू कीजिए, 184, ठीक है, डॉट 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 13 10 7। तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 184 और आपका डी हो जाएगा 10 माइनस 13, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देते हैं, तो आपका माइनस हो गया है 3। ठीक है, और एन आपको दिया ही है कितना 10। चलिए क्या फाइंड करना है 10th टर्म, तो 8 10 आपका होगा a प्लस 9d। मैंने आपको बताया था एक कम करके लिखते हैं, 8 10 ये कितना हुआ बेटा 184 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो 8 10 इज इक्वल टू 184 माइनस 9 3 27। ओके,
तो A10 आ गया आपका 157। ओके, जो आपका इस सीरीज का उधर से काउंट करते हुए 10th टर्म होगा वो होगा आपका 157। तो आपका ऑप्शन राइट है डी। ओके बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 6। यानी टू डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 6 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो भाई 6 से कौन कौन से नंबर होंगे? वो पहला तो 6 ही होगा, उसके बाद 6 2 12 होगा, 6 3 18 होगा। ऐसे ही चलते चलते कहां तक जाएंगे? 96 तक, क्योंकि 97 भी 6 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, ना 98 होगा, ना 99 होगा और ना 100 होगा। तो लास्ट वाला जो टू डिजिट नंबर होगा जो 6 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, वो होगा 96। ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसमें फर्स्ट टर्म होगा आपका 6 और कॉमन डिफरेंस होगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ओके, और आपका जो एंड टर्म है आपका लास्ट है ये 96 नंबर ऑफ टर्म आपको क्या करना है? फाइंड करना है कितने नंबर इस सीरीज में 6 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, आपका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है भाई? 96 है ना, ये रहा 96। ओके, ये कितना है आपका? 6 है। n आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और d भी आपका क्या है बेटा? 6 है। तो 96 माइनस 6 इधर आ जाएगा, 6 है ना, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ बचेगा आपका 90 हम माइनस कर देंगे और 6 आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ होगा n माइनस 1। 6 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 15। ठीक है, 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा n, तो n आ गया आपका 16। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सीरीज के उन नंबर्स को, कितने नंबर से हमको फाइंड कर सकते हैं जो कि 6 से पूरे पूरे डिवाइड हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? ऑप्शन सी राइट है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू मेक द सम 816। वो कह रहा है कि इस सीरीज में कितने हमें और टर्म चाहिए कि इसका सम कितना हो जाए? 816 हो जाए। देखिए करते हैं इसको। इसका फर्स्ट टर्म कितना है भाई? आपको ए दिया है 6, ठीक है, और डी दिया है आपको 12 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा। और आपको एस एन भी दे दिया है कितना? 816। ओके, चलिए करते हैं। आपका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखने में हार्ड लग रहा होगा। तो एस एन कितना हो बेटा? 816 हो गया। एन हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 है। एन क्या करना है? फाइंड करना है। और डी की वैल्यू भी कितनी है? 6 है। 2 कहाँ जाएगा? इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 816 के। चलिए, ये आ गया। एन यहीं पर रहेगा अभी। अब 6 2 12 है, कितना हो गया आपका? 6n और 6 1 6, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये ऐसे रखिए अभी इसको, n यहीं पर रखिए अभी इसको। तो ये कितना हो गया? 6n प्लस 6। जब 12 में से माइनस के 6 जाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा आपका। 6 बाहर ले लीजिए अभी आप। जब बाहर 6 आएगा तो 6n हो जाएगा, अंदर होगा n प्लस 1। ठीक है, कितना होगा? n प्लस 1। 6 इसके नीचे जाएगा तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 816 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 6। हमने थोड़ा पलट के लिख लिया इसको। ठीक है, अब आप 2 3 6 कैंसिल कर दिया। n इज इक्वल टू सॉरी n माइनस n प्लस 1, इसको भी कैंसिल कीजिए। 3 2 6। ओके, कितना बचा? 3 3 9, सॉरी 3 7 21 और 3 2 6 हो गया आपका। अब n की मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर दीजिए तो n स्क्वायर हो गया। n 1 n 272। अब आप इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका
एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 272 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व करना जानते ही हैं। एन स्क्वायर प्लस 17n माइनस 16n, इसकी जो पार्ट्स होंगे इस n के, तो ये होंगे 17n में से 16n जाएगा तो 1n बचेगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप पेयर बना लीजिए। आप पेयर में से क्या कॉमन आ गया बेटा, n, तो यहाँ बचा n प्लस 17, यहाँ आपका 16 कॉमन आ गया तो n प्लस 17 बचा, यहाँ पर यहाँ आ गया आपका 0। एक बार इसमें से ये कॉमन ले लिया, n प्लस 17 कॉमन आ गया तो क्या बचा आपका n माइनस 16, n माइनस 16 बचा इज इक्वल टू 0। अब हर एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख लीजिए आप। n प्लस 17 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 17। तो एक तो वैल्यू आ गई आपकी ये, एक आएगी n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए इसमें माइनस की वैल्यू तो कोई है नहीं, प्लस की वैल्यू है आपकी 16, तो आपका ऑप्शन होगा राइट बी। ठीक है ना, और जो टर्म की नंबर ऑफ टर्म है, अगर माइनस में आए तो माइनस वाले को आपको नहीं लेना, प्लस वाले नंबर को आपको लेना है, प्लस वाले डिजिट को इसमें आपको लेना है। तो आपकी प्लस के डिजिट है 16, तो उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। यहां होते हैं अब आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगामी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोर और शोर के साथ करते रहिए। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।